Good morning everyone. I am Manoj Kumar. Today we will discuss about nilpotent matrix. What is the nilpotent matrix and its definition, its example and its properties. तो पहले शुरू करते हैं कि डेफिनेशन क्या है nilpotent मैट्रिक्स की. लिखते हैं definition of nilpotent matrix. A square matrix A is said to be nilpotent matrix if there exist positive integer, there exists a positive integer m such that a की पावर m इक्वल टू 0. दैट मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कुछ सर्टेन पावर करने के बाद उसका क्या आ जाना चाहिए, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स मिल जाए. यानी कि एक मैट्रिक्स का उसी से साथ बार बार प्रोडक्ट करें तो किसी एक बार क्या आ जाए, पावर करने पे क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा. तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी. तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, पहला तो जीरो मैट्रिक्स. क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स. ये है जीरो मैट्रिक्स. फिर सेकंड एग्जांपल होगा जीरो जीरो, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. क्या है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2x2 की. फिर दूसरा होगा कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, वो भी 0x0 आ जाएगा 2x2. कोई 3x3 की मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर लेते हैं तो वो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी. दिस इज 3x3 निलपोटेंट मैट्रिक्स. यानी इन मैट्रिक्सों का कुछ सर्टेन पावर करने के बाद क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी. तो ये मैट्रिक्स का इसके सारे एग्जांपल्स हैं. और एक नोट पॉइंट आएगा, कोई मैट्रिक्स की पावर m करने के बाद अगर जीरो मिल जा रहा है तो उससे बड़ी पावर करने पर भी वो मैट्रिक्स क्या देगी, हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी. मीन्स इफ a की पावर m इज इक्वल टू 0, देन a की पावर m प्लस r इक्वल्स टू 0 मिलेगा. वेयर r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. मीन्स अगर a की पावर m अगर 0 मिल रहा है तो उससे कुछ बड़ी पावर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा. ये जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है. कि अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अब एक क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में, अब एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हों ए बी निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा. तो इसके बारे में विचार करते हैं. तो जनरली एक क्वेश्चन नोट पॉइंट है यहाँ पे, इफ ए and B are nilpotent matrices हैं, then A plus B may or may not be nilpotent, may not be nilpotent, may not be nilpotent. मतलब A और B कोई दो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स होंगी तो ए प्लस बी मे और मे नॉट बी निलपोटेंट. मीन्स ए प्लस बी निलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है.
तो इसका एग्जांपल देखेंगे। पहले कोई ए ले लेते हैं मैट्रिक्स, या 0 1 0 0 2 क्रॉस 2 की, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0, दिस टू मैट्रिक्स। इनका कुछ सर्टेन पावर करेंगे, स्क्वायर करने पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये भी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अभी एग्जाम्पल दोनों दिए हैं, तो इनका अगर स्क्वायर करेंगे तब क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बट ए प्लस बी, चलो इसका करके भी दिखा रहे हैं, चलो यहाँ ए का देखते हैं। ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए, यानी कि क्या है यहाँ पे 0 1 0 0, इसका स्क्वायर करेंगे 0 1 0 0। अब पहली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट 0 0 0, 0 का 1 का साथ 0 के साथ, तो वो प्लस करके 0 लिखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। फिर इसे फर्स्ट रो का सेकेंड के साथ करेंगे, तो पहले के एलिमेंट का पहले के साथ होगा प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा 0, सेकेंड के का सेकेंड के साथ मिलेगा, वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट रो तो 0 है, यहाँ पे 0 0 करेंगे तब भी 0 मिलेगा, इधर 0 है तो इसके सारा का प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो दिस मीन्स कि ए स्क्वायर करने पर क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स मिल गया। तो ए क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सिमिलर बी भी क्या होगी, वो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब उसका ए प्लस बी करेंगे, निलपोटेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसका देखेंगे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, पहले अच्छा ए प्लस बी निकाल लेते हैं। क्या है ए प्लस बी, क्या होगा यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स 0 1 0 0, ये ए मैट्रिक्स है। प्लस बी करेंगे 0 1 0 0, इसका सम करने पे क्या मिलेगा, सम करने पे मिला है 0, फिर यहाँ पे सम करेंगे इसका तो 1, यहाँ पे करेंगे तो इसका 1, यहाँ पे 1 0। अब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, ए प्लस बी का आप निलपोटेंट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ पावर करेंगे। मान लिया स्क्वायर करते हैं पहले सबसे, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो यानी कि इसका 2 बार प्रोडक्ट करेंगे 0 1 1 0। फिर इधर लिखते हैं, ऐसे मैट्रिक्स लिख दी जाती है कभी कभी 0 1 1 0, इसका प्रोडक्ट करें तो इसका 0 के साथ ऐसे प्रोडक्ट आएगा तो क्या, इधर 0 1 तो 1 आ जाएगा। इसका पहली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फिर 0 का 0 के साथ तो 0, फर्स्ट का कॉलम इसका सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ होगा तो 1 आएगा, तो प्लस करके लिखा जाएगा 1। और फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो इधर क्या 1 से 0 क्या 0, और 0 का 1 से होगा तब भी 0 मिल जाएगा। इधर करेंगे तब पहली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, पहली सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 0, 1 का इसके साथ तो 0 मिलेगा। अब इधर वाला करेंगे तब भी क्या मिलेगा, हमको 1 मिल जाएगा, फर्स्ट का 1 से 1 और 0 का 0 0। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिल गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर बार बार प्रोडक्ट करेंगे किसी, तो क्या मिलेगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलता रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बार बार प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका कभी ये 0 नहीं हो सकता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी 0 नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स क्या होगा कि ए प्लस बी क्या होगा, हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे इंप्लाइज ए प्लस बी इज नॉट nilpotent, not nilpotent। इसको राइट डाउन कर लेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो
अब यहाँ क्वेश्चन है कि ए प्लस बी निलपोटेंट नहीं आया, तो अब क्या कंडीशन इंप्लाई करें कि ए प्लस बी क्या हो जाए, निलपोटेंट हो जाए, यानी कि दो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स का सम निलपोटेंट हो जाए। तो कब होगा, एक ऐसी कौन सी कंडीशन है जो लगा दी जाए तो कि मैट्रिक्स क्या हो जाए, ए प्लस बी भी निलपोटेंट हो जाए। तो इसके लिए थ्योरम लिखेंगे, क्या थ्योरम, इफ ए एंड बी आर nilpotent matrices such that a into b is equal to ba, मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, आपस में कम्यूट करना चाहिए। देन ए प्लस बी इज निलपोटेंट, क्या हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल जाएंगे। इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ ए प्लस बी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स दी है, और एक कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए, तब ए प्लस बी क्या हो जाए, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल में ए प्लस बी क्या कम्यूट नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो क्या ए प्लस बी निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे प्रूफ है, सपोज ए की पावर k1 इक्वल टू 0 और b की पावर k2 इक्वल टू 0। ए बी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उनका सर्टेन पावर करने पे के बाद 0 मिलेगा कुछ। तो मान लिया कि ए की पावर k1 इक्वल टू 0, b की पावर k2 इक्वल टू 0। एंड क्या गिवन दिया है कि ए बी क्या है, बी ए कम्यूट भी कर रही है। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, बाइनोमियल थ्योरम की। तो उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल इफ ए बी इक्वल टू जब बी ए होता है, देन ये बाइनोमियल थ्योरम होती है ए प्लस बी का होल पावर एन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। जब ए बी कन्वर्ट करेंगे तो ए बी प्लस बी का होल पावर एन करने के बाद ये हमको एक्सप्रेशन मिलता है, इसका सम एक्सपेंड कर देंगे तब होता है उसका, तो ये भी सम मिलेगा। तो ये अब यही चीज किस पे अप्लाई किया जाएगा, मैट्रिक्स पे अप्लाई करें, किस पे, मैट्रिक्स पे अप्लाई कर देंगे। तो लेट यम इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 ले लिया। अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर a प्लस b का होल पावर यम, इसका क्या मिलेगा हमें, समेशन। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। अगर कम्यूटेटिविटी ना होती यहाँ पे तो हम ये चीज अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे r इक्वल टू यम, सॉरी यम नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, r इक्वल टू क्या 0, यहाँ पे m, यहाँ n एम सी आर लिखेंगे, फिर यहाँ पे a की पावर m माइनस आर इंटू बी की पावर आर, ये क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ पे केस बनेगा दो, ये आर जो आया है इस पे कुछ केस बनाएंगे कि आर कोई भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो या k1 k2 से क्या होगा, बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। तो हम मानेंगे कि आर जो है वो k2 से बड़ा है या फिर छोटा होगा या बराबर हो सकता है, 3 केस है पॉसिबल। तो यहाँ पे आर की कंडीशन कहाँ, k2 पे लगाएंगे, जो b की पावर है उस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे केस पहला मान लेते हैं, केस फर्स्ट क्या होगा कि जो r है, r क्या है, लेस देन k2 है, क्या है, r जो है लेस देन k2 है।
तो यहाँ पे आर जब लेस देन के टू है और हमें ए प्लस बी की होल पावर एम दिखाना है, तो एम से अगर इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक इनइक्वालिटी से क्या है अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एम माइनस आर ग्रेटर देन एम माइनस के टू। दिस सिंप्लाइज ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, क्या इक्वालिटी जब माइनस लगाते हैं किसी से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। तो हो गया यहाँ पे। अब ये चीज क्या है, यहाँ से क्या है, एम माइनस के टू क्या मिलेगा हमको, के टू माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, के वन मिलेगा। क्या मिल जाएगा, के वन। तो एम माइनस आर क्या हो जाएगा, के वन से बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि अभी एक नोट पॉइंट लिखाया था कि किसी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, किसी पावर पे जीरो रहती, उससे बड़ी पावर पे क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगी। तो यहाँ के वन है, के वन से बड़ा क्या आ रहा है, एम माइनस आर। ए मैट्रिक्स जो है के वन पे क्या हो रही है, के वन पावर करने पर जीरो आ रहा है, जीरो है। तो एम माइनस आर करने पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, के वन से एम माइनस आर क्या आएगा, ग्रेटर देना है। तो ग्रेटर देन पावर पे क्या होती है हमेशा, निलपोटेंट मैट्रिक्स जीरो होगी। तो दिस इंप्लाइज ए की पावर एम माइनस आर इक्वल टू जीरो, बिकॉज सिंस ए की पावर के वन क्या है, जीरो दिया हुआ है। तो के वन से बड़ा है एम माइनस आर, तो वहां उसकी पावर भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो दिस हेंस देयरफॉर यहाँ पे अब देखिए ये यहाँ पे एक चीज क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। अब इसका एक्सपेंड जब करेंगे तो सब जगह क्या मिलेगा हमको, जीरो मैट्रिक्स मिलता रहेगा। तो किसी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर प्रोडक्ट है, इधर क्या मिलेगा हमको, एक स्केलर मिलेगा, और इधर क्या है, मैट्रिक्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये पूरा एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी होल पावर एम इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिला, ए प्लस बी का होल पावर एम इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी कहाँ से मिल गया, इंपोर्टेंट मैट्रिक्स मिल गई। अब सेकेंड केस देखते हैं, केस सेकेंड क्या होगा, सेकेंड केस होगा तो के टू से यहाँ क्या लेस देन लिया गया, तो आर यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के टू। आर क्या होगा, आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के टू मिलेगा। तो के आर जो ग्रेटर देन के टू है, तो बी क्या है, बी की सर्टेन पावर क्या, के टू करेगा जीरो मिलेगा। तो उससे बड़ी पावर पे तो बी टू जीरो मिलेगा हमें। तो यहां से क्या अप्लाई होगा, लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि बी रेस टू आर इज इक्वल टू जीरो, ये मिल जाएगा। अब ये यहां से देखिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमको, ये जीरो मिल जाएगी, ये जीरो मिल जाएगी। तो अगर जीरो मैट्रिक्स का किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कि ये मैट्रिक्स होगी, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे जीरो, तो स्केलर का भी जीरो करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमको, देयरफॉर ए प्लस बी का होल एम इक्वल टू, यहां से भी जीरो मिल गया। तो इन दोनों केस में हमने क्या देखा, इन दोनों केस में क्या मिल गया कि a प्लस बी का पावर m जब कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है बोथ द केस। इसके पास कोई तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है कि r क्या लेस देन के टू से है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ इक्वल वाला भी केस शामिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस both the cases we have a plus b is a nilpotent matrix। क्या है, nilpotent matrix है। इसको लिखिएगा, फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ये प्रोडक्ट की बात करेंगे। चलो इरेज करेंगे।
अब बारी आती है प्रोडक्ट की। ए और बी, यहाँ पे क्या लिखा, ए और बी इज, देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा, ए और बी जो है, ए और बी में से कोई एक अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स हो और ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो, ए प्लस बी क्या कम्यूट भी कर रहे हैं, देन क्या आएगा, ए बी एंड बी ए बोथ आर निलपोटेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोथ आर निलपोटेंट मैट्रिसेस। दैट मीन्स कि ए और बी में से कोई एक अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट भी कर रहे हैं, तो ए बी यानी उनका प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएंगे। इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ, ए और बी अगर निलपोटेंट है तो किसी को हम क्या मान लेंगे, ए बी निलपोटेंट मान लेंगे। तो कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए रेज़ टू एम इक्वल्स टू 0, यानी कि निलपोटेंट है तो ए की पावर एम करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई एक पावर एम करने पे क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये सपोज कर लिया है। और यहाँ पे कंडीशन एक और दी हुई है, क्या, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यानी कि कम्यूट भी कर रहा है। तो इसके लिए एक रिजल्ट पढ़ा होगा, रिकॉल करेंगे इसको। रिकॉल करेंगे, रिजल्ट क्या है, इफ A and B are two matrices, A and B are two matrices such that AB is equal to BA, then AB का होल पावर k करेंगे तो क्या मिलेगा, A की पावर k और B रेज़ टू k। ये रिजल्ट होता है कि ए बी को टू मैट्रिक्स हैं और कम्यूट भी कर रही हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हों, तो क्या करेंगे, ए बी का पावर k और b की पावर k करने पर क्या मिलेगा हमको, इसका कम्यूट, ए और b का होल पावर k करने के बाद a की पावर k और b की पावर k मिलेगा, यानी कि मैट्रिक्स के जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस रिजल्ट का यूज करके इसका प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट कंसीडर ए बी, पहले किसको दिखाएंगे, ए बी दिखाएंगे, ए बी की पावर क्या करेंगे, यम करेंगे। तो देखिए अब मैट्रिक्स क्या है, कम्यूट कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेम, तो ए की पावर यम इंटू बी की पावर यम हो जाएगा। और ए की पावर यम क्या है, 0 मैट्रिक्स है, क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे बी की पावर यम 0। तो कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स का 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो दिस सिंप्लाइज क्या, ए बी की पावर यम करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिला। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ए बी क्या हो गया, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। हेंस दिस इंप्लाइज कि ए बी इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली बी ए को भी दिखा देंगे निलपोटेंट। दूसरा केस में क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर बी ए, तो बी ए पावर भी यम करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है, कम्यूट भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बी की पावर यम, ए की पावर यम, दैट मीन्स यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 मैट्रिक्स हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि
Hence BA is nilpotent matrix. क्या होगा? nilpotent matrix हो गया। तो इन बोथ केस में क्या देखा हमने कि ए और बी कोई nilpotent मैट्रिक्स है, या तो ए nilpotent हो या बी nilpotent हो, और मैट्रिक्स आपस में कम्यूट भी कर रही हो, तो ए बी और बी ए क्या हो जाएंगे? nilpotent मैट्रिक्स हो जाएंगी। ये प्रूव कर दिया है। ठीक। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ रही है कि अगर मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई की जाए तब क्या कंडीशंस आएगी, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ, इसको भी थ्योरम लिख लेते हैं। इफ ए की पावर एम ए रेज़ टू एम इक्वल्स टू 0 मीन्स ये कोई nilpotent मैट्रिक्स है एंड के इज एन स्केलर, के इज अ scalar, then k into a is also nilpotent। मीन्स कोई nilpotent मैट्रिक्स है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्या हो जाएगा? nilpotent मैट्रिक्स होगा। k क्या मिलेगा? nilpotent मैट्रिक्स में, किसी nilpotent मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मैट्रिक्स क्या मिलेगा? हमेशा nilpotent मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ गिवन ए की पावर एम इक्वल टू 0 nilpotent मैट्रिक्स है। अब क्या दिखाना है? ए की पावर एम के इंटू ए क्या हो जाएगा? nilpotent मैट्रिक्स दिखाना है। तो कंसीडर के ए की पावर एम। अब यहाँ स्केलर है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो एक पावर क्या हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो के की पावर एम, ए की पावर एम, और ए की पावर एम क्या है? हमारा 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? के की पावर एम इंटू 0, दैट मीन्स 0। तो क्या प्रूफ हुआ? के ए क्या हो गया? nilpotent मैट्रिक्स हो गया। के क्या हो गया? nilpotent मैट्रिक्स हो गया। हेंस के इंटू ए इज अ nilpotent मैट्रिक्स। क्या हो गया? nilpotent मैट्रिक्स हो गया। ऐसे देखेंगे एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी नोट कर लेंगे आप। इफ e की पावर m इक्वल टू 0 देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो nilpotent। आल्सो nilpotent मीन्स कोई nilpotent मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगी? वो भी nilpotent मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? nilpotent मैट्रिक्स होगी। तो इसको प्रूव करते हैं, थोड़ा इजी है, प्रूव कर लेते हैं। चलो, गिवन क्या है? ए की पावर एम इक्वल टू 0 मीन्स nilpotent मैट्रिक्स है। अब हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, यानी कि nilpotent प्रूव क्या करने होगा? ए ट्रांसपोज की सर्टेन पावर क्या आ जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए ट्रांसपोज की होल पावर m लेंगे। अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि पावर ट्रांसपोज करने के बाद अगर पावर करें या फिर पावर करने के बाद फिर ट्रांसपोज करें तो वो सेम होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी है। तो ए
पावर एम इक्वल टू ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि अगर पहले या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें फिर उसका सर्टेन पावर करें, या फिर मैट्रिक्स का पहले पावर कर लेते हैं यानी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं उसके बाद ट्रांसपोज करें, दोनों चीज क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। अब यहाँ पे देखो ए की पावर एम क्या है, हमें जीरो दिया हुआ है तो जीरो मैट्रिक्स, अगर जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, तो क्या रहेगा, ये भी जीरो हो गया। दिस मीन्स क्या, ये ट्रांसपोज की सर्टेन पावर क्या हो गई, जीरो हो गई, तो क्या मिल गया, ये ट्रांसपोज क्या मिल गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल गया। hence ये ट्रांसपोज इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आज क्या डिस्कस हुआ, आज डिस्कस किया है निलपोटेंट मैट्रिक्स, कुछ एग्जांपल और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो आई होप you understand this video, so thank you everyone।